देखिए तोरण चैप्टर है तोरण, और ये जो हम तोरण पढ़ेंगे इसमें तोरण होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? यानी तोरण है दो प्रकार से खींचा जाता है। एक तो होता है कम प्रकार से, कम प्रकार से तोरण, और एक होता है अधिक प्रकार से तोरण। तोरण में जो हम माध्यक निकालते हैं, ठीक है, यानी तोरण में माध्यक ज्ञात करना, तोरण में माध्यक ज्ञात करना। अब ये तोरण में जो ये माध्यक निकलता है उसमें क्या होता है कि कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई इसमें हमें क्या निकालना है, माध्यक जो हम 14.3 में पढ़ते हैं ना वो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तोरण में जो माध्यक निकलता है यानी कम प्रकार का तोरण एक तो, और एक अधिक प्रकार का जो हम तोरण खींचते हैं, ठीक है, कम और अधिक प्रकार का तोरण। कम और अधिक प्रकार का जो तोरण खींचा जाता है वहाँ पर दोनों एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, तो वो प्रतिच्छेदन जो बिंदु होता है और वहाँ पर जो मान आता है वो क्या कहलाता है? तोरण का माध्यक, तोरण का माध्यक कहलाता है। तो इसमें आप अगर लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, वर्गीकृत आंकड़ों का वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक इनके दोनों प्रकार के तोरणों के प्रतिच्छेद बिंदु से क्षैतिज अक्ष पर लंब डालकर लंब और क्षैतिज, लंब और क्षैतिज अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु के संगत मान से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे प्राप्त किया जाता है। क्षैतिज अक्ष का मतलब एक्स अक्ष। क्षैतिज अक्ष कौन सा होता है? एक्स अक्ष होता है आपका, जो क्षैतिज अक्ष होता है वो एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई अक्ष होता है। तो अब इसमें आपने समझा होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम इनकी चर्चा कर रहे थे भाई ये दोनों एक वहाँ पर नहीं। देखो जैसे कि मान लो ये आपका होता है एक्स अक्ष होता है इसमें, और ये होता है वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। हमने इसमें दोनों तोरण खींचे। अधिक प्रकार का जो दो तोरण है वो ऊपर से आता है, जैसे कि मान लो ऐसे करता हुआ ये आ रहा है, ठीक है, ये अधिक प्रकार का तोरण हो गया। एक हमने खींचा कम प्रकार का तोरण, जैसे मान लो ये ऐसे। अब यहाँ पर ये जीरो बिंदु है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 ऐसे, ठीक है। अब जो इसका माध्यक आएगा वो समझना। माध्यक में अभी हमने क्या किया, इसमें प्रतिच्छेदन बिंदु से क्षैतिज अक्ष पर लंब डालकर, तो यहाँ से देखो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हम क्या डालेंगे? लंब। तो ये मान लो लंब 3 के सीधे में जा रहा है एकदम, ठीक है, क्षैतिज अक्ष पर। तो ये क्या हो जाएगा आपको? इसमें माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? मतलब माध्यक का मान कितना हो जाएगा इसमें? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ आ गया? तो इस तरीके से हम तोरण में क्या निकालते हैं? माध्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तोरण में माध्यक। समझ आ गया होगा सभी को यहाँ तक। मतलब एक्स अक्ष पर लंब डाला गया
और लंब कहाँ से डाला जाता है? जहाँ से कम प्रकार का और अधिक प्रकार का त्वरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो वहाँ से वो क्या निकलता है? माध्यक निकलता है। ठीक है, तो ये होता है आपका किसमें? ये होता है त्वरण में माध्य ज्ञात करना। किसमें ज्ञात करना? त्वरण में माध्य ज्ञात करना। इसके अलावा इसकी और कुछ विशेषताएं वो भी हम इसमें लिखते हैं। तो त्वरण है ना, त्वरण वर्ग अंतराल की सीमा वह CF के साथ खींची जाती है। CF के साथ खींची जाती है। मतलब वर्ग अंतराल की सीमा जैसे आपको दे दिया 100 से 120, ठीक है, और यहाँ से जैसे ऐप का मान दे रखा तो वहाँ से हम CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यानी कम प्रकार की खिंचवाएगा तो यानी 120 से कम, और अधिक प्रकार की तो यहाँ से लेंगे हम मान, यानी इसको x अक्ष से मानते हैं। वर्ग अंतराल का जो मान दिया जाता है ना उसको हम लेते हैं, यानी वर्ग अंतराल के मान को, वर्ग अंतराल को तो दर्शाया जाता है x अक्ष पर। किस पर दर्शाया जाता है? और जो CF होती है, CF को दर्शाया जाता है y अक्ष पर। ठीक है, कम प्रकार की त्वरण में CF का मान बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात आरोही क्रम में लिया जाता है। यानी कम प्रकार की जो त्वरण होती है उसमें जो CF का मान है वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में आएगा। किस में आएगा? बढ़ते हुए क्रम में। और नंबर 3 में लिखो, अधिक प्रकार की त्वरण में CF का मान घटते हुए क्रम में, अर्थात अवरोही, मतलब सबसे बड़ी संख्या आएगी। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या घटते हुए क्रम में लिया जाता है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हमने त्वरण से संबंधित सीखी इसमें। ठीक है, अब हम इसमें कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जिसमें कम प्रकार की त्वरण भी खींचना है हमें और अधिक प्रकार की